Assalamu alaikum, everybody's watching Foreign Affairs. My name is Zaman and आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ताज़ी न्यूज़। इंडिया जो है बाज नहीं आ रहा, वो किसी भी हालत में पाकिस्तान पे हमला करेगा, वो बाज नहीं आएगा। आज DGISPR की एक नई वीडियो इशू हुई है। वो हार्डली कभी बयान नहीं देते, उनको आप कभी नहीं देखोगे कि वो आए हैं, वो कोई बयान दे रहे हैं या वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज वो आए, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने बोला कि हमें इंडिया से खतरा ये है कि वो किसी भी तरीके से चाइना से बचने के लिए पाकिस्तान पे अटैक करेगा, वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, ना सिचुएशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि दैट्स व्हाट कावर्ड्स डू व्हेन दे कैंट फाइट समवन स्ट्रॉन्ग। They divert the situation towards other people, but that's okay. हम बहुत used to हो चुके हैं इंडिया के प्रोपेगेंडों से, तो इंशाल्लाह DGISPR की तरफ से उनकी पूरी तैयारी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की काफ़ी देर से तैयारी चल रही है, क्योंकि उन्हें पता था इनकी हरकतों का शुरू से कि जैसे चाइना ने सर्दियों में कहा हुआ है कि सर्दियों में इनकी हालत ख़राब हो सकती है, तो वहाँ से बचने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का फ्रंट ज़रूर खोलना है। और वो गिलगित पाकिस्तान की तरफ से आएँ या वो सियालकोट लाहौर की तरफ से आएँ, या वो लाहौर, सियालकोट और गिलगित बल्तिस्तान, ये 3 फ्रंट हैं जो इंडिया खोल सकता है। और वो खोलेगा क्योंकि चाइना उसे छोड़ने वाला नहीं है। चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर उनकी जगह पे कब्जा कर लिया और मज़ीद वो आगे और जगह लेने के लिए आ रहे हैं। तो आप DGISPR की ये वीडियो चेक करें, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। मोमेंट है और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ जंग का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस ज़रा क्लिप सुनिएगा DGISPR का। फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा तो इंडिया पाकिस्तान में जो इस वक्त है, मेरे ख्याल में अगर माजी को देखें तो माजी में भी कुछ ऐसे मौक़े आए और इस वक्त ये ख़तरा बहुत ज़्यादा है। और इसका तमाम वजह इंडिया की बेलिजरेंस है और उनकी जो प्रेपरेशन है। बट मैं जब ये कहता हूँ कि अभी बातचीत का के बियॉन्ड जाने का वक्त आ गया, तो वो इसका ज़्यादा जो फोकस है टुवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी कि इस डिस्प्यूट को, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिस किस्म के वायलेशंस इंडिया की तरफ से किए जा रहे हैं, दिस नीड्स टू स्टॉप, एंड फॉर दिस टू स्टॉप इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू कम इन। लाइन ऑफ कंट्रोल का एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाटएवर they can bring on us. So line of control environment के अंदर इधर it's basically it's man to man, ये पहाड़ है और यहाँ पे वॉरफेयर की टेक्निक्स बड़ी डिफरेंट है। इंडिया ने कई बार पहले भी कोशिश की है और जो एक फेक ड्रामा इन्होंने एक ज़माने में सर्जिकल स्ट्राइक का भी करने की कोशिश की। बेसिकली जो हम बात करते हैं कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो दूसरी साइड पे करके और उस बहाने से किसी इस सेक्टर में, जैसे मैंने कहा कि ये एक सीज़ फायर वॉयलेशंस के अंदर एक मैसिव एस्केलेशन आई है, इनके कैलिबर्स के अंदर, इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर, इनकी लिथैलिटी के अंदर। सो वो इसी तरह के मज़ीद एक्शंस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा फायर करके, ज़्यादा इस तरह करके, तो दे कैन अगेन कम अप विद अनदर ड्रामा लाइक द 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, या जिस तरह पुलवामा के बाद उन्होंने कहा कि हमने पता नहीं क्या गिरा दिया, क्या कुछ कर दिया। सो दैट्स द मैक्सिमम दैट दे कैन। रूटीन मैंने जैसे बताया, तो जो सीज़ फायर वॉयलेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो 2014 से पहले वो नहीं थी जो 2014 के बाद है। और जब कैलिबर्स को हैवी किया जाता है तो ऑब्वियसली ये उस एक एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर एक एस्केलेशन है, एक मैसिव एस्केलेशन है। बिकॉज जिस तरह मैंने बताया कि कोई ऐसा कैलिबर नहीं है, कोई ऐसा वेपन सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा। एक स्नाइपर्स तक, आर्टिलरी के नॉर्मल एमुनिशन से लेके एयर बस्ट और स्मार्ट म्यूनिशंस तक यहाँ पे इंडिया की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सो इट्स बीन अ मैसिव एस्केलेशन एज फार एज द सीज फायर वॉयलेशंस आर कंसर्न्ड एंड एज फार एज देयर लिथैलिटी इज कंसर्न्ड। देयर आर 3 tiers टू इट। इसमें इट स्टार्ट्स विद
माइनफील्ड्स, स्टार्ट्स विद प्रोटेक्शन बंकर्स, देन फेंस आती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज और सेंसर्स आते हैं और ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स आती हैं. सो यू थिंक ऑफ एनीथिंग जो कि किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो इन तमाम जगहों पे इन्होंने ऑलरेडी लिए हुए हैं. सो इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू इन्फिल्ट्रेट दिस काइंड ऑफ एन एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड. सो ये जो बात करते हैं बार बार कि जी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और 200 बंदे जंप ऑफ पॉइंट पे बैठे हुए हैं और ये करने के लिए, it's all propaganda and it's not doable. It's not doable. देखिए इंटेंशंस तो अपनी वो यही कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि जी दिस इज़ नेक्स्ट, बट उसका सबसे बड़ा डिटरेंट हमारी अपनी प्रिपरेशन है, हमारी अपनी यहाँ पे मौजूदगी है, हमारी जो फोर्सेस हमारी यहाँ पे मौजूद हैं. अल्हम्दुलिल्लाह दे कैन नॉट डेयर टू डू दैट. आपने एक क्लिप सुना. देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत अपने टैंक्स लेकर आ रहा है और तमाम चीजें उन्होंने डिप्लॉय करना शुरू कर दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत 1980s के अंदर जी रहा है. उसको ये लगता है कि एयर या जमीन से आज भी लड़ाई होगी, जबकि उसको अंदाजा है कि चाइना के साथ मामला तो उसके होने वाले हैं खराब. अब चाइना की नाकामी को सर्दियों के अंदर जो उनके साथ होने वाला है, तकरीबन आप यहां से अंदाजा कर लें उनके 25 से 30 हजार भारतीय फौजियों की जानों को खदशा है. आप एक फौज के अंदर 30,000 के करीब अगर आपके फौजी किसी वजह से मर जाए, बीमार हो जाए, आपके पास इतना ही पैसा नहीं है या आपके पास इतनी इक्विपमेंट्स नहीं है कि आप उनके ताबूत लेकर आ सके. लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उनके पास एक ही रास्ता बचता है, जो DGISPR ने क्लियरली कहा कि देखिए बातचीत का मामला नहीं रहा. ये पहले मामला बातचीत से हल होते थे, इसको किसी ना किसी जगह जाना है, इसको गुफ्तगू को एंड होना है. ये अब चीजें स्मूथ नहीं जा रही, यानी आप समझते रहे उन्होंने गोलाबारी बहुत ज्यादा कर दी है. अब वो बार बार कल को हो सकता है कि वो कोई बड़ा हमला भी कर दे. लिहाजा या तो ये एक तरह का भारत से कुछ हिसाब किताब पूरा करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी वो जोर दे रहे हैं, वो नहीं होने जा रही. अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के पास लास्ट ऑप्शन ये बचती है कि हम पहल अगर नहीं करना चाहते, बहैसियत कौम भी हम तैयार हैं. क्योंकि एक चीज ज़हन में रखिएगा, अगर इस दफा इंडिया हमला करने के लिए आएगा, इंशाल्लाह पहले से ज्यादा जवाब दिया जाएगा. लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, इस दफा इंडिया एक साइड से हमला नहीं करेगा, वो 2-3 जगहों से हमला करेगा. एक तो वो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से आना चाहता, स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर जिसने रखे हैं उनके जरिए, और दूसरा वो अफगानिस्तान की साइड से आना चाहता है. लेकिन इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारी सरप्राइज टेक्नोलॉजी जो अभी तक पाकिस्तान ने दुनिया को नहीं बताई, इंडिया ने उसका नज़ारा 27 फरवरी को देखा है, उसका सामना इनको करना पड़ेगा. और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने अश्योरेंस ली हुई है इस वक्त इसराइल से और अमेरिका से कि जब अगर जंग बढ़ती है तो एक तो असलहा आपकी तरफ से जरूर हमें मिलेगा, उसकी सप्लाई नहीं कटेगी. जिस तरह पाकिस्तान की इस वक्त चाइना के साथ खामोश अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारी जंग होती है इंडिया के साथ तो आपकी तरफ से असलहा एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, हम इजीली कर सकते हैं मुकाबला. लेकिन जब इंडिया को सप्लाई करेगा इसराइल और अमेरिका करेगा, तो फिर पाकिस्तान को चाइना भी करेगा, और रूस के साथ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो भी हमें असलहा सप्लाई करेगा. क्योंकि ये जंग एक दफा शुरू हो जाती है तो फिर याद रखिएगा ये कोई महदूद नहीं रहेगी, ये आपके शहरों पर फैलती जाएगी. ये कैलकुलेटेड मूव नहीं हो सकती कि आप सोच समझकर यहाँ पर फौज तो तैयार, फिर उसके बाद जहां पर जो जिसका दाव लगेगा वो वहां पर हमला करेगा. लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर फौज तो तैयार है, आपकी एयरफोर्स भी अलर्ट है, एजेंसियां भी अलर्ट है, लेकिन बहैसियत कौम क्या हम अलर्ट हैं? क्या हुकूमत भी इसके लिए तैयार है? ये एक अजीबोगरीब सवाल है. हम शायद अभी तक यही सोच रहे हैं कि चाइना उनको दबोच लेगा. ये ज़हन में रखिएगा, चाइना के साथ लड़ाई का मतलब है आपके साथ भी लड़ाई.